माँ लक्ष्मी की महालक्ष्मी व्रत कथा। इस कथा को सुनने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और महालक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार श्री विष्णु जी की आराधना किया करता था। उसकी पूजा व भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और बोला, ब्राह्मण कुछ वर मांगो। ब्राह्मण अपनी सहमी हुई आंखों से सोचने लगा। ब्राह्मण बेहद ही गरीब था। वो धन से बहुत परेशान रहा करता था। उसने भगवान विष्णु के आगे हाथ जोड़कर कहा, भगवान मेरे यहाँ धन की विशेष कमी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ लक्ष्मी निवास करे व मेरे पास धन रुके। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, तेरे जीवन में लक्ष्मी नहीं है। 7 जन्मों तक तुझे लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती, पर तुमने मेरी आराधना की है, मेरी पूजा की है, इसलिए तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ। सुबह 4 बजे के समय लक्ष्मी माँ मेरे मंदिर के पीछे ऊपले थापने आती हैं। तुम्हें सुबह जल्दी आ जाना है और सबसे पहले आकर माँ लक्ष्मी को अपने घर पर आने के लिए आग्रह करना है। अगर वो तुम्हारे घर पर आ जाएंगी तो तुम्हारे यहाँ धन की कोई कमी नहीं रहेगी। ब्राह्मण ये सुन के प्रसन्न हो जाता है और भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ब्राह्मण दूसरे दिन जल्दी ही सुबह जाकर मंदिर के बाहर बैठ जाता है। माँ लक्ष्मी रोजाना की तरह ऊपले थापने आती हैं। ब्राह्मण उन्हें देख कर के बोलता है, ए देवी, आप मेरे घर पर पधारें। ब्राह्मण के ऐसे बोलने पर माँ लक्ष्मी समझ जाती है, ये सब कुछ किया धरा भगवान विष्णु का है। ब्राह्मण की इतनी गरीबी शायद भगवान पर देखी नहीं गई। लक्ष्मी माँ ब्राह्मण से बोलती है, सुनो ब्राह्मण, मैं तुम्हारे घर अवश्य चलूंगी, पर तुम्हें मार्गशीर्ष महालक्ष्मी के 16 दिन के व्रत रखने होंगे। चंद्रमा को अर्घ्य देना व 16वें दिन मुझे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके मेरा नाम लेकर मुझे 3 बार पुकारना। ऐसा करने से मैं तुम्हारे घर में हमेशा निवास करूंगी। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान होती है। तब से परंपरा चली आ रही है कि ब्राह्मण के घर में कोई कमी नहीं रही और महालक्ष्मी व्रत सारे लोग करने लगे। माना जाता है कि जो व्यक्ति महालक्ष्मी व्रत करता है वह नियमित रूप से महालक्ष्मी की पूजा करता है, आराधना करता है, चंद्रमा को अर्घ्य देता है, उसके यहाँ किसी बात की कमी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी उसके जीवन को खुशियों से भर देती है। ये बात सत्य है। जय माँ लक्ष्मी की।